Yes, students, welcome to our next chemistry class. Today I am going to start another topic, that is protein of unit biomolecules, right? Let's start. Yes, what are proteins? Proteins, they are condensation polymer of alpha amino acids. Means many alpha amino acids combined together by condensation method means release of water and they form the proteins. तो ये क्या हुए? Alpha amino acids क्या हुए? They are the building blocks of protein. Means protein इनसे बने हैं. Classification of protein on the basis of molecular structure. Protein is of two types. One is fibrous protein, other is globular protein. As the name is clear, fibrous means we can imagine कि fiber like, globular means globe like means spherical, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं fibrous protein क्या होती हैं. In this protein, these proteins they have linear thread like molecule. Molecules मतलब polypeptide chains. They are arranged thread. They are thread like linear and they lie side by side to form the fibers. ऐसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन पड़ी है, मैंने नीचे लिखा ये लीनियर स्ट्रक्चर में है, साइड बाय साइड पड़ी है, इन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन्स में इन दिस पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड फॉर्मिंग कॉम्पैक्ट यूनिट ऑफ स्फेरिकल शेप. कैसे? मान लो ये आपका क्या है, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होते होते कौन सी शेप ले लेती है? जस्ट लाइक दिस, स्फेरिकल मैंने बना रखी है. तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्फेरिकल शेप ले लेती हैं, तो उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स. Second, fibrous proteins are insoluble in water, globular are soluble in water. Fibrous protein have strong force of attraction. इनके अंदर force of attraction strong है, and they have space है, coiled and they have weak intermolecular hydrogen bond, van der Waals force और dipole attraction. Examples क्या हैं? Keratin protein हमारी बॉडी में कहाँ होती है? Keratin protein is present in hair and nails. Myosin protein is present in muscles and collagen in tendons. And what about globular? Albumin in egg is an example of globular protein. Insulin is also globular protein, and hemoglobin in blood is also an example of globular protein. Second classification of protein on the basis of hydrolysis product. मतलब वो टूट के क्या देंगी? First है simple protein. What are simple protein? These are the proteins which on hydrolysis gives only alpha amino acids. ये वो प्रोटीन है जिनकी पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो ये हमें टूट के सिर्फ और सिर्फ क्या देंगी? अल्फा अमीनो एसिड और कुछ नहीं देंगी. फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन इन एग, ग्लूटानिन इन व्हीट एंड कैरेटिन इन हेयर. क्लियर है? तो पहली कौन सी टाइप होगी? सिंपल, जो टूट के सिर्फ क्या देती है? अल्फा अमीनो एसिड्स. ये स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपनी सेकंड टाइप पे, कंजुगेटेड प्रोटीन. अभी हमने पढ़ी थी सिंपल प्रोटीन, नाउ कंजुगेटेड प्रोटीन. द प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स एंड नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. ऐसी प्रोटीन जिनको पानी के साथ रिएक्शन करें तो वो टूट के अल्फा अमीनो एसिड्स तो दे ही दें, साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट दें जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पे ही प्रोटीन का नाम होगा. जैसे अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है तो प्रोटीन का नाम न्यूक्लियोप्रोटीन. अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड है तो प्रोटीन का नाम लिपोप्रोटीन. थर्ड आती है डिराइव प्रोटीन्स. डिराइव प्रोटीन्स क्या है? दे आर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स obtained by partial hydrolysis of simple or conjugated protein. जो सिंपल प्रोटीन है और जो कंजुगेटेड प्रोटीन है, अगर उनका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, पार्शियल मतलब कंप्लीट नहीं करना, पानी के साथ कंप्लीट ब्रेकअप नहीं करना, कंप्लीट रिएक्शन नहीं करानी, पार्शियल करानी है, सिंपल लो चाहे कंजुगेटेड प्रोटीन, उनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो उसके डिग्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट आर कॉल्ड द डिराइव प्रोटीन. डी से डिराइव, डी से डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ऐसे याद रखना. फॉर एग्जाम्पल प्रोटियोसिस, राइट. तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने हाइड्रोलिसिस के आधार पे पढ़ी है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड, दीज आर फॉर नॉलेज. कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम बताइए न्यूक्लियोप्रोटीन में, तो यू हैव टू राइट न्यूक्लिक एसिड, राइट. अब आ रहा है प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से बोर्ड में से क्वेश्चन हर साल आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. नाम से ही बदल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के नेचर को ही बदल देना. क्या मतलब? ए प्रोसेस that changes the physical and biological properties of protein without affecting the chemical properties is called denaturation.
वो प्रोसेस जिससे प्रोटीन की फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल समझते हो जो उस चीज़ का रीज़न होता है, कॉज होता है, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब दिखने में, और बायोलॉजिकल प्रोसेस उसका इंटरनल जो उसका नेचर है, दैट इज बायोलॉजिकल और फिजिकल जो दिखता है। तो प्रोटीन के ये दो चेंजेस आ जाएंगे, दिखने में अलग हो जाएगी और बायोलॉजिकल नेचर बदल जाएगा, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। कैसे? ऑन हीटिंग द प्रोटीन, या तो हम प्रोटीन को गर्म करें, और ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड, या हम उसको मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करें। तो सेल्यूबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो पानी की सेल्यूबल फॉर्म है जिसका नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन, जो वाटर सेल्यूबल है, इट अंडर गो कोगुलेशन, वो जम जाएगी, एंड इट विल गिव फाइब्रस प्रोटीन विच इज इनसेल्यूबल इन वाटर। क्या मतलब? जब हम किसी प्रोटीन को गर्म करेंगे या एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो उसकी जो सेल्यूबल फॉर्म है प्रोटीन की, जिसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, ये कोगुलेशन यानी जम जाएगी और हमारे को ग्लोबुलर फाइब्रस में बदल जाएगी, और फाइब्रस पानी में इनसेल्यूबल होते हैं, वो इनसेल्यूबल हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाती हूँ। आपने पढ़ा हुआ है हीटिंग, हीटिंग का मतलब हम उसको गर्म करें। ऐसी कौन सी प्रोटीन है? एग, एग में एल्ब्यूमिन होती है, एग को आप यूज़ करते हैं। एग को अगर हम कच्चा अगर तोड़ते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, अगर एग को हम बॉयल करते हैं तो तुमने नोट किया उसका पार्ट जो है वो सॉलिड हो जाता है। हम उसको उबले हुए अंडे को हम एज इट इज खाते हैं, तो प्रोटीन उसकी जम जाती है, कोगुलेट हो जाती है, तभी हम उबले हुए अंडे को, बॉयल्ड एग को ऐसे खा पाते हैं। क्लियर? तो हमने हीट किया तो उसकी प्रोटीन कोगुलेट हो गई। और इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हो मिनरल एसिड में? जैसे हमने मिल्क लिया, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? लिपोप्रोटीन। उस मिल्क में हम खट्टा डालते हैं, या उसको दही जमाने के लिए हम उसमें एसिड की ड्रॉप डालते हैं, लेमन नींबू की ड्रॉप डालते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। तो जैसे उसकी ड्रॉप डालते हैं, उसी वक्त मिल्क का है जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है, कर्ड बन जाता है, यानी प्रोटीन बदल गई। अब हम दोबारा कर्ड को तो मिल्क में नहीं बदल सकते, राइट? ये स्टूडेंट्स, अभी डीनेचुरेशन मैंने बताया, जिसमें उसकी बायोलॉजिकल और फिजिकल नेचर बदल जाती है, जैसे कोगुलेशन ऑफ एल्ब्यूमिन इन एग। एग एक लिक्विड होता है, ब्रेक करें तो ऑमलेट बनता है, अगर उसको हम बॉयल करें तो वो सॉलिड हो जाता है। तो शेप, फिजिकल नेचर भी बदल गया और उसका बायोलॉजिकल भी बदल गया। कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन प्रेजेंस ऑफ लेमन एसिड, नींबू की ड्रॉप डालते हैं, दैट इज एसिडिक इन नेचर, इट विल चेंज द मिल्क इनटू ए कर्ड, राइट? तो फिजिकली भी चेंज हो गया, अब दही बन गई, और बायोलॉजिकल नेचर भी बदल गया। मिल्क का नेचर अलग है, दही का नेचर अलग है, राइट? थर्ड क्या है? डीनेचुरेशन कॉज लॉस ऑफ, सबसे मेन चीज है, इट कॉज लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है डीनेचुरेशन। थर्ड, डीनेचुरेशन चेंजेस सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस डीनेचुरेशन से जो अब अभी आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बदल जाएगा, बट डीनेचुरेशन डज नॉट चेंज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो अगर पेपर में डीनेचुरेशन आ जाए तो आपको ये 5 पॉइंट देने ही देने हैं, या इन पांचों में से ही कोई क्वेश्चन 1 नंबर का, वैसे 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन इन पॉइंट्स में से आ जाते हैं। क्लियर? डीनेचुरेशन आई थिंक आपको सबको क्लियर है, प्रोटीन का नेचर बदल जाना बाय हीटिंग और बाय एडिंग मिनरल एसिड। उससे क्या क्या होता है? बायोलॉजिकल नेचर बदल जाता है, फिजिकल बदल जाता है, बट केमिकल नहीं बदलता, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बदलता, बट सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बदल जाता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोटीन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के वैसे तो स्ट्रक्चर जो है मेनली 3 है, बट हम 4 स्टडी करते हैं क्योंकि चौथा ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस उसके हिसाब से आते नहीं हैं। तो प्रोटीन का पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी और चौथा क्वाटरनरी। बहुत सिंपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। वो पर्टिकुलर, ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का किसको बताता है? ये वर्ड खास है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, SS। प्राइमरी स्ट्रक्चर में याद रखना ये चीज़, यही मेन है, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस, खास सीक्वेंस जिनके अंदर सभी अमीनो एसिड लिंक्ड हैं पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लाइक जैसे हमारी बॉडी, हमारा ब्लड है, ब्लड में नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इनका सीक्वेंस देखिए, मैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस ले रही हूँ, ये मैंने उनके एब्रीवेशन लिखे हैं, विलाइन, हिस्टाइन, VL, HIS, ये सारे अमीनो एसिड के मैंने सीक्वेंस लिखे हैं। ये हमारा हीमोग्लोबिन में इस तरीके का अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। अब तुम ध्यान से देखिए, मैंने सीक्वेंस बनाया है, इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में एक मैंने चेंज लाया है, ग्लाइसिन की जगह क्या किया है? विलाइन। नोट किया?
बाकी सब कुछ सेम है। ये सेम, ये और ये में, इसकी जगह मैं ये लिया। इससे क्या हुआ, जैसे ये स्पेसिफिक सीक्वेंस अमीनो एसिड में गड़बड़ आई तो हीमोग्लोबिन इंसान का नॉर्मल नहीं रहा, उसमें डिसीज आ गई जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन। क्लियर है? यानी हर हर एक जो आपका प्रोटीन है उसके वो बनाने वाले अमीनो एसिड्स का एक खास सीक्वेंस है। आप उस सीक्वेंस में कुछ भी अपनी मर्जी से इधर उधर अमीनो एसिड को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बदलता है तो समझो वो आपका बीमारी बॉडी में डेवलप होनी शुरू हो गई है। क्लियर? सेकंड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Arrangement of these polypeptide chain into a definite 3D structure due to hydrogen bond. यहाँ तो स्पेसिफिक सीक्वेंस था, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब कहते हैं जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उनको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज करना, और उनके बीच में कौन से बॉन्ड का इस्तेमाल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। अगर उस तरीके से उनको अरेंज करते हैं तो उसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखे गए। यानी जो हम अल्फा अमीनो एसिड में आर ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, छोटा होगा बड़ा होगा, उसका साइज क्या होगा, तो हमने देखा अल्फा अमीनो एसिड में आर ग्रुप के साइज के आधार पर डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ आर ग्रुप इन अल्फा अमीनो एसिड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में करना क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को 3D स्ट्रक्चर में लाना है, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से उनको बदलना है, उनको अरेंज करना है। ऐसा करते वक्त हम आर ग्रुप का साइज बहुत मायने रखता है। उसके आधार पर 2 मेन स्ट्रक्चर देखेंगे, पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही 2 फॉर्म है, पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड। अब पहले पे आ जाइए, अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स किसे कहते हैं, सीढ़ी को आपने देखा होगा, इस तरीके से सीढ़ियां हेलिक्स फॉर्म होती है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, स्प्रिंग लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ी होती हैं जस्ट लाइक स्प्रिंग, इस फॉर्म में कंटिन्यू होती है। यहाँ पर आपके जैसे अमीनो एसिड है, यहाँ COH है, COH है, यहाँ अमीनो एसिड है, इनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट इनटू ए राइट हैंडेड लाइक अल्फा हेलिक्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए ट्विस्ट हो रहा है राइट साइड पे, और एक हमारा स्प्रिंग की फॉर्म में बन रहा है, उसको हम हेलिक्स भी कहते हैं। जैसे घरों में सीढ़ियां होती है ना, अंदर चलती हैं, इंटरनल हेलिक्स की फॉर्म में वो, और बॉन्ड कौन सा होता है इनमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो एग में पाया जाता है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 पॉसिबिलिटी है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अभी मैंने कौन सी समझाई है, अल्फा हेलिक्स, एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन। ये स्टूडेंट्स अभी हमने किया था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसकी 2 फॉर्म है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स क्लियर हो गया कि जस्ट लाइक ट्विस्ट होता है, उसको हेलिक्स की फॉर्म में। अनदर इज बीटा प्लेटेड फॉर्म। बीटा प्लेटेड फॉर्म क्या है, इन दिस ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ये देखो मैंने इनको स्ट्रेच कर रखा है, जितना हम इनको स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना ला सकते हैं। ये सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनमें सारे ये अमीनो एसिड सीक्वेंस में पड़े हैं लाइक दिस, राइट। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनको हम जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं करते हैं, एंड दे लाई साइड बाय साइड, एक साथ साइड बाय साइड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, पड़ी होती हैं। उसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे बालों में कैरेटिन नाम की प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसका, और वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, राइट, जिसमें सारी पॉलीपेप्टाइड साइड बाय साइड पड़ी होती है और मैक्सिमम वो स्ट्रेच होती है। क्लियर? अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, प्राइमरी हमने पढ़ा स्पेसिफिक सीक्वेंस, सेकेंडरी पढ़ा कि 3D स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी में 2 फॉर्म है, साइज आर ग्रुप के साइज पे डिपेंड करता है बेटा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सी शेप एक्वायर करेगा, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में सीढ़ीनुमा आपको बताया स्प्रिंग लाइक, इसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेच्ड है और ये सारे साइड बाय साइड पड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। 3D स्ट्रक्चर। अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या करना है, इट इन्वॉल्व्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको फोल्ड कर दो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे डाइसल्फाइड लिंकेज, SS लिंकेज जिसे कहते हैं, चाहे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको फोल्ड कर दो, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। लास्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है,
सम प्रोटीन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ किससे बनी है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दे आर कॉल्ड एज सब यूनिट। क्या कहा, कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो 2 से ज़्यादा 2 या 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती हैं, और उन छोटी छोटी प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स। अब द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन सब यूनिट्स का, ये जो सब यूनिट्स हैं, मान लो मैंने बनाया एक पॉलीपेप्टाइड चेन है P1, उसके अंदर ये वाले अमीनो एसिड्स हैं, उनको अरेंज किया, इसको मैंने नाम दे दिया P1। और दूसरे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें भी इसकी शेप ऐसे है, जैसे मर्जी बना दो, ये हो गया आपका सेकेंड P2। उसके बाद हो गया ये थर्ड वाला, तो ये होगी P3 थर्ड चेन। ये भी सब यूनिट, ये भी सब यूनिट, ये भी सब यूनिट। इन सब यूनिट्स का ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इस ढंग से जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बहुत ही रेयर कभी पूछा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इसमें से फॉर्म पूछ लेते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, 1 मार्क क्या आता है बेटा, खाली प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या लेके आएंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। मैंने भी समझाया हीमोग्लोबिन और उसका सीक्वेंस बिगड़ जाना, तो सिकल सेल वाला। आपको एग्जांपल मतलब आपको सिर्फ 1 नंबर में देना है ये सब। बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड का डिफरेंस बताना है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल फोल्डिंग दिखा देनी है, क्वाटरनरी में सब यूनिट्स होती हैं। इसी के साथ आपका प्रोटीन खत्म, आपका प्रोटीन का टॉपिक खत्म। लास्ट में मैं आपको बता देती इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन की। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या आप सबको पता है, सबसे पहले हमारे नेल्स में, हमारे बालों में, राइट। तो सबसे पहले इट एक्ट एज आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। प्रोटीन किसका काम करते हैं, हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, इन द फॉर्म ऑफ स्किन। स्किन है हमारी, हेयर और नेल, क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इंसुलिन हार्मोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इंसुलिन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड। हमारे अंदर है इंसुलिन हार्मोन, जो प्रोटीन है हमारे शुगर लेवल को जो ब्लड में है उसको कंट्रोल रखती है। थर्ड, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में, इट इज आल्सो ए प्रोटीन, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इंपॉर्टेंस तो प्रोटीन की है ही है। तो इसी के साथ बेटा हमारा प्रोटीन का टॉपिक खत्म होता है। हमने अब क्या पढ़ा, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन दोनों इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बनकर मिलकर बने हैं, तो अमीनो एसिड से। पहले हमने अमीनो एसिड डिस्कस किए, फिर हमने प्रोटीन्स पढ़े, प्रोटीन क्या है, उनकी उसकी शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा उनकी किस पे याद है, बेसिस ऑफ शेप स्ट्रक्चर, कैसे दिखते हैं, मॉलिक्यूलर, जैसे फाइब्रस है या ग्लोबुलर है। हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने डीनेचुरेशन पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, छोटे छोटे हैं, 1-1 2-2 नंबर के नोट आते हैं, और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। अभी तो हमारा बायोमॉलिक्यूल में सेकंड टॉपिक खत्म किया आज हमने प्रोटीन। अब हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। अभी हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, कल मैं इसकी आगे आपका ऑनलाइन डाउट सेशन लूंगी, देन वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। थैंक यू।